और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर का। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला, 4 विधायकों को दिए गए थे कारण बताओ नोटिस। और बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, नोटिस का जवाब देने की अवधि भी पूरी हो चुकी है, लेकिन किसी विधायक ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, कांग्रेस अनुशासनात्मक कमेटी ने नोटिस भेजा था, लेकिन अभी तक किसी की भी ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया है। हालांकि ये जो तमाम विधायक हैं जिन्हें नोटिस दिया गया था, वो लगातार कहते नजर आए थे कि हम नोटिस का जवाब देंगे। इसी के साथ ही वो लगातार अपने आप को निर्दोष भी बता रहे थे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, जिन विधायकों को नोटिस जारी किया गया था, 4 विधायकों की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और इस पर लगातार हमारे साथ पवन सिवर जुड़े हुए हैं। पवन, विधायकों को नोटिस दिया गया पार्टी की ओर से, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इसको किस तरह से देखा गया है? आपको क्या कुछ समझ आ रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए हरियाणा में जो राज्यसभा का चुनाव 2 सीट पर हुआ है, 16 मार्च को ये चुनाव हुआ है। एक सीट बीजेपी को गई है, संजय भाटिया चुनाव जीते हैं। दूसरी सीट पर कांग्रेस के करमवीर बौद्ध जो है वो चुनाव जीते हैं। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस में जो भीतरघात है वो खुलकर सामने आया है। कांग्रेस के जो 5 वोट हैं वो क्रॉस वोट हुए हैं और 1 वोट इनवैलिड हुआ है और 3 वोट जो है वो रिजेक्ट हुए हैं। यानी 9 जो वोट हैं कुल कांग्रेस के, उनके ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व ने, कांग्रेस हाईकमान ने इस पूरे मामले में आज जो वो 5 जो क्रॉस वोट करने वाले विधायक हैं उनको जो है वो नोटिस जारी किया है। हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, उन्होंने चुनाव खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले 4 विधायकों को आज जो क्रॉस वोट का आज जो वो नोटिस दिया और ये कहा कि इन विधायकों ने पार्टी लाइन के खिलाफ जो है वो काम किया है। और उसके 2 दिन बाद जो है वो जरनैल सिंह जो रतिया से कांग्रेस के विधायक हैं, उनको भी क्रॉस वोट के आरोप में नोटिस जो है वो दिया गया। और जो ये 5 विधायक हैं, इनमें शैली चौधरी हैं, रेणु बाला है, मोहम्मद इजराइल है, मोहम्मद इलियास है और जरनैल सिंह है। इन 5 को जो वो नोटिस दिया गया है और जो अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कांग्रेस की कमेटी गठित है, उसको उन्हें अपना जवाब जो है वो 1 सप्ताह के भीतर देना था। लेकिन अभी 4 जो विधायक हैं उनकी समय सीमा जो है वो जवाब देने की आज खत्म हो रही है। अभी तक उनका जवाब जो है वो कांग्रेस की जो अनुशासनात्मक कमेटी है उसके पास नहीं आया है। और जो रतिया से विधायक हैं जरनैल सिंह, उनको नोटिस जो है वो 1 दिन के बाद देरी से मिला था, तो उनका जो नोटिस है उसकी जो समय सीमा है वो कल खत्म होगी। यानी आज जो वो उनको जो है वो जो नोटिस मिला है उसकी समय सीमा अभी 27 मार्च तक की है। लेकिन बाकी जो 4 विधायक हैं उनकी समय सीमा आज पूरी हो रही है, लेकिन अभी तक कोई जवाब जो है वो चारों विधायकों की तरफ से कांग्रेस की जो अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जो कमेटी गठित है उसके पास उनका जवाब नहीं पहुंचा है। बहरहाल देखना यही है कि इसमें कब तक इन चारों विधायकों की तरफ से और रतिया के विधायक जरनैल सिंह की तरफ से कब तक जो है वो जवाब दाखिल किया जाता है और अपने जवाब में किस तरीके का जवाब जो है वो पार्टी की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसके सामने रखा जाता है। जी बिल्कुल पवन, हालांकि शैली चौधरी की ओर से तो जनता टीवी पर भी कहा गया था कि वो नोटिस का जवाब देंगी। पता नहीं किस वजह से, क्या कुछ कारण रहा, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिन विधायकों की ओर से नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, क्या इससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? इसे किस तरह से समझा जाए? देखिए, इस पूरे मसले में जो है वो जो जवाब देने की समय सीमा है वो 1 सप्ताह नोटिस में लिखी गई थी। 1 सप्ताह लगभग जो है वो 4 विधायकों का पूरा हो चुका है और 5वें विधायक के पास अभी 1 दिन का समय बचा है। ऐसे में समय देने के लिए ये भी कहा जा सकता है कि उन्हें कुछ और अतिरिक्त समय जो है वो दिया जाए। तो ये जो जानकारी है वो आज शाम तक स्पष्ट हो जाएगी कि उन्होंने अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है या फिर आज शाम तक उनकी तरफ से अपने जो नोटिस है उनका जवाब दे दिया जाता है। इसका इंतजार जो है वो सभी को ही है। लेकिन जो चारों विधायक हैं खासतौर पर जिनकी आज समय अवधि जवाब देने की पूरी हुई है, उनकी तरफ से लगातार ये बात कही गई है कि जो उन्हें नोटिस दिया गया है वो उसका जरूर जवाब देंगे। और अपने जवाब में उन्होंने सीधे तौर पर जब जनता टीवी से चाहे रेणु बाला ने बात की या शैली चौधरी ने बात की या मोहम्मद इलियास या इजराइल की तरफ से जब बातचीत की गई, रतिया के विधायक जरनैल सिंह से जब बात हुई, तो उनका यही कहना था कि उनके ऊपर जो है वो उनको पार्टी से बाहर निकालने की कवायद की जा रही है। जो अपने चहेते हैं उनको बचाया जा रहा है, उनको गलत तरीके से इस पूरे मसले में फंसाया जा रहा है। और उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई इस तरीके की काम इसलिए किया है चूँकि
उनके जो नेता हैं यानी कांग्रेस विधायक दल के जो नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके ऊपर सीधे सीधे आरोप जो है वो शैली चौधरी ने लगाए, रेणु बाला ने लगाए और इसके साथ ही मोहम्मद इजराइल ने उनके ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाए। तो अब देखना यही है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं जिनको क्रॉस वोट का नोटिस मिला है, ये इस नोटिस का जवाब किस तरीके से देते हैं, यानी अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और पार्टी के खिलाफ जाने की बात खुलकर अपने जवाब में, लिखित जवाब में देते हैं, या फिर इसके लिए वो जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चले हैं बयानबाजी में, जो सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप हुए जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर निशाना जो खास तौर पर इन विधायकों की तरफ से साधा गया है, तो वो अपना जवाब किस तरीके का देंगे, सभी की नजर इसी पे टिकी हुई है। लेकिन हरियाणा का जो राज्यसभा का चुनाव है वो 16 मार्च को हो चुका है। सीट एक बीजेपी को, एक कांग्रेस को मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ये चुनाव कई सवाल अपने पीछे छोड़कर गया है और खास तौर पर जो कांग्रेस की मुश्किलें हैं वो इस चुनाव के चलते लगातार चुनाव से पहले भी बढ़ी हुई नजर आई थी और 16 मार्च को जब क्रॉस वोट हुए तो उसके ऊपर मुहर लगी और अब जब आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, नोटिस थमाए गए हैं, नोटिस के जवाब अभी तक आए नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है उसके लिए ये राज्यसभा का जो चुनाव है ये गले की फांस जरूर बना है। बिल्कुल पवन, अब इंतजार इसी बात का कि विधायक आगे समय मांगते हैं या फिर इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आगे सामने आती है। आप बने रहिएगा हमारे साथ।